जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का। और आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसएससी कार्यालय परिचारी में, टोटल 100 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगर अभी तक आपका तैयारी नहीं हुआ है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिलेक्टेड एवं चुनिंदा प्रश्न एवं वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि इतना बड़ा लेवल का है, एक दो प्रश्न आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पैदाइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में पैदाइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में भी बहुत सारा आंसर यहाँ पर छिपा हुआ है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो पैराइट्सों को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ स्थित आमझोड़ खान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लियर कीजिए कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, पैदाइट्स को कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में जहां पर पैदाइट्स का विशाल भंडार है जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, और यहाँ स्थित आमझोड़ खान बिहार के किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा यह जो खान आमझोड़ खान है यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद करिएगा ये आपका उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या गंधक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उर्वरक एवं गंधक की बहुत मात्रा में उत्पत्ति किया जाता है, मतलब उत्पन्न किया जाता है, यहाँ पर बनाया जाता है उर्वरक एवं गंधक बहुत अधिक मात्रा में। कहाँ में हो जाएगा, रोहतास में हो जाएगा। याद रखिएगा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उर्वरक उद्योग के लिए। और कहाँ में है, तो रोहतास में। इस बात को याद रखिएगा, कभी हो सकता है उर्वरक उद्योग या गंधक दे दे, या क्या पैदाइट्स भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रोहतास में ही आता है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ है। बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ है, तो वो आपका मुंगेर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला है, एकदम इसी लेवल का, एकदम हूबहू इसी लेवल का आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन छपेगा। आपको याद है भागलपुर में कौन सा कपड़ा, रेशम उद्योग। भागलपुर में पूछेगा या पूछेगा रेशम उद्योग बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है, तो भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और उर्वरक उद्योग और गंधक उद्योग वाला करवाए वो वाला, और सिगरेट वाला भी याद रखिएगा। सिगरेट या बम बारूद सबसे ज्यादा बिहार के किस जिले में बनता है, तो वो आपका मुंगेर में हो जाता है। याद है, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म कर लीजिए, 1 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, और वर्तमान में इस सदन का कुल सदस्य कितना है। सबसे पहले मैं आपको करवा दूं कि बीएसएससी जो एग्जाम है वो बिहार का एग्जाम होता है। देखिए ये वाला भी प्रश्न बिहार से है, इसके पीछे भी जो प्रश्न बताया बिहार से है, तो ये सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। एकदम 99% चांस है कि यह प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये सब प्रश्न आप स्टार नोट कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न आपकी एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, और वर्तमान में इस सदन की कुल संख्या कौन है। मतलब प्रथम बात करें कि बिहार विधान परिषद जो है उसका सबसे पहले सभापति कौन थे, और उसमें कुल सदस्यों की संख्या, अभी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो प्रथम सभापति थे वो थे राजीव रंजन प्रसाद। कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद थे। ऐसे विधानसभा में सदस्य की संख्या पूछेगा, या विधान परिषद में विधानसभा में पूछेगा, तो विधानसभा में कितना सदस्य होता है। बिहार विधानसभा में आपका 243 सदस्य होता है। क्लियर है, 243 सदस्य होता है। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद की बात कर रहा है, विधान परिषद की बात कर रहा है, तो वर्तमान में भी 75 सदस्य यहाँ पर है। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य है, 75 सदस्य। और सभा में पूछेगा, विधानसभा में पूछेगा, तो 243 सदस्य है। और प्रथम विधान परिषद लोक सभापति कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद थे। क्लियर है, पूछेगा आपके एग्जाम में बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद थे। राजीव रंजन प्रसाद थे। और अभी वर्तमान में कितने विधान परिषद में सदस्य है, 75 है। अगर विधानसभा में पूछेगा तो 243 सदस्य है। क्लियर है, आगे चलिए।
अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। बिहार में साहिबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला है। बिहार में साहिबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रखने का क्या प्रस्ताव दिया गया है, ये सीधे आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे आपके करंट अफेयर्स के क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स में टकरा रहा है ये क्वेश्चन। और बिहार से एक तो प्रश्न है, बिहार का एग्जाम है, एक तो बिहार का प्रश्न है, तो सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। बिहार में जो साहिबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। क्या रखा गया है, उसका मतलब बोला गया है कि साहिबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया जाए। क्या नाम चेंज कर दिया जाए, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया जाए, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको हिंदी जीके मैथ सभी को क्लियर करने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। हिंदी हम ही क्लियर करेंगे, जीके हम मैथ सब आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बस फर्क आपको क्या है, वीडियो को देखते जाइए पूरा। अगर आप देख लेते हैं यकीनन मानिए कि यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके मम्मी पापा के सपने को पूरा करेगा। यह एक ऐसा चैनल है जो आपके पीछे खड़ा रहेगा जब तक आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम नहीं हो जाता। डेली आपको इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम के टारगेट पर प्रश्न है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है। मतलब ऐसे भी ये पूछता है कि टाइगर के लिए जो बाघ है, बाघ के लिए बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। क्या हो जाता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कभी कभी नेशनल पार्क को देखिए, राष्ट्रीय उद्यान को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। तो कभी कभी नेशनल पार्क दे देगा तो समझिएगा नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है, वही राष्ट्रीय उद्यान ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ के लिए बनाया गया, यहाँ पर बाघ के लिए बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वो पूछ रहा है कि कहाँ में है, तो याद रखिएगा ये आपका पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सही हो जाएगा। और जो प्रश्न आपको आया आप उसका जवाब कमेंट में देते जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। बिहार में चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, बिहार में चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बिहार में जो चावल शोध संस्थान है ये आपका आरा में स्थित है। कहाँ में स्थित है, आरा में स्थित है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बिहार का सबसे कम लिंगानुपात मतलब क्या होता है, पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। मान लीजिए कि 1000 पुरुष है तो स्त्रियों की संख्या 800, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, कोई बच्चे बता सकते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वही हो जाएगा जहां पर सिगरेट और बम और बंदूक बनाया जाता है, यानी मुंगेर में। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कौन कौन सा जिला से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि हाँ हाँ मेरा यहाँ वीडियो पहुंच रहा है, वहां वीडियो पहुंच रहा है। तो एक बार सभी कोई जो जो वीडियो अभी देख रहे हैं सभी कोई अपना अपना एक बार डिस्ट्रिक्ट नेम लिख देंगे, कौन सा जिला से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन सा जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार विधानसभा के, एक मिनट, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपका हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, कोई बता सकता है, राम दयालु सिंह। कौन हो जाएंगे, राम दयालु सिंह हो जाएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह। आपके बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह। और विधानसभा के प्रथम स्पीकर पूछ देगा तो राम दयालु सिंह, मान यानी अध्यक्ष पूछ देगा तो राम दयालु सिंह। ठीक है, आगे चलिए।
6 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, कुल कितने डिवीजन है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो याद रखिएगा बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। बिहार में टोटल कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आएगा, बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। याद रखिएगा बिहार में टोटल कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, ठीक है ना। ये अभी वर्तमान समय में आपको बताना है कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 9 ही सही करना है, ठीक है। आगे आइए, 7 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। एकदम क्या बोलते हैं इजी लेवल, मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब दीजिए तो कमेंट में मतलब जो जो बच्चे का मतलब इस सवाल का जवाब आ रहा है वो जवाब क्या दीजिएगा, एक बार कमेंट में लिखेंगे बिहार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को क्या आ रहा है, एक बच्चे 1 अप्रैल बता रहा है। नहीं होगा, 1 अप्रैल कैसे हो जाएगा, 1 अप्रैल को हम लोग बिहार दिवस मनाएंगे बताइए तो। 15 अगस्त, 15 अगस्त भी नहीं होगा। 12 मार्च, 12 मार्च भी नहीं होगा। क्या होगा, 22 मार्च होगा। क्या होगा, 22 मार्च होगा। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब आपके एग्जाम मतलब कहता है बीएससी कार्यालय परिचारी जो आयोग एग्जाम लेता है वो आपको क्या कहता है कि मैं दिवस से प्रश्न पूछूंगा। मतलब कौन सा दिवस कम मनाया जाता है। जैसे में बिहार दिवस हो गया 22 मार्च, उसी प्रकार से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया, उसको भी याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हो गया, विश्व विकलांग दिवस हो गया। ये सब काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर हो गया, योगा दिवस आपका 21 जून हो गया। याद रखिएगा योगा दिवस कब हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा। और क्या बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताए थे तो 8 मार्च हो जाएगा। और क्या बताए थे हम अभी, और क्या बताए थे, हाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताए थे तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। ये सब सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग को एक बार क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मतलब है, अगर आप एक बार बता देते कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। तो आप बताइए आपको क्या दिक्कत लग रहा है इस क्लास में कि हाँ सर ये सुधार कीजिए, या मुझको ये नहीं पता चल रहा है। आप जो भी दिक्कत है, या क्लास अच्छा लग रहा है तो लिखिए क्लास अच्छा लग रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे ताकि मैं सुधार कर पाऊं कि हाँ मुझे मतलब ये दिक्कत हो रहा है, तो हम सुधार उसमें करेंगे ना। बताइए फटाफट। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा। आप लोग भी फटाफट बताएंगे, सभी बच्चे को पता होगा बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा जिला मतलब वर्षा किस जिला में होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जवाब आना चाहिए। अगर पूरी ऑल इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया यानी पूरा विश्व की भी बात करें, तो आपका मानसीराम मेघालय आ जाता है। मानसीराम क्या आ जाता है, मेघालय। ऑल इंडिया की हम लोग बात करें, बिहार में अलग है। ऑल इंडिया की बात करें, अगर भारत में पूछे चाहे विश्व में पूछे, तो आपका मानसीराम मेघालय हो जाता है, या कभी कभी आपका क्या दे देता है, चेरा पूंजी दे देता है। क्या दे देता है, चेरा पूंजी। क्या दे देता है, चेरा पूंजी दे देता है। याद रखिएगा बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में बात करा तो बिहार में आपका किशनगंज हो जाएगा। बिहार में क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। अगर पूरे भारत में बात करेगा तो मानसीराम मेघालय, या कभी कभी चेरा पूंजी दे देता है। ज्यादातर तो अब जो अभी मतलब पहले चेरा पूंजी हुआ था, फिर मानसीराम मेघालय हुआ, फिर चेंज हुआ। तो अब आपका जो बुक में दिया है 2026 के अपडेट के अनुसार मानसीराम मेघालय, मानसीराम में मेघालय। ऐसे चेरा पूंजी भी कुछ समय तक हुआ था सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, लेकिन उससे नहीं दिक्कत है। आपको कोई भी रहे ऑप्शन में ये दोनों दे ही नहीं सकता है, ठीक है। इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए, ये दोनों ऑप्शन में दे ही नहीं सकता है एक साथ, ठीक है। कभी भी जब भी देगा तो चाहे तो मानसीराम मेघालय देगा या तो चेरा पूंजी देगा, ये देगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं देगा। अगला, अब एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर दोनों एक साथ दे देगा तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं होगा, दोनों तो एक साथ नहीं देगा। अगर आप मान लीजिए कि आपके मन के हिसाब से दे दे, मान लीजिए कि आपके मन के हिसाब से दे दे, तो आपको मानसीराम मेघालय ही सही करना है, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है वो आपका मानसीराम मेघालय में ही होता है। इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी हो एक बात दिमाग में घुसा लीजिए। सबसे ज्यादा विश्व में पूछ दे चाहे भारत में पूछ दे, सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है। अगर बिहार में सिर्फ बात करें, बिहार राज्य की बात करें तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार राज्य की सिर्फ बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। क्लियर है, आगे आइए।
गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? कोई बच्चे बता सकते हैं गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है? पूरे ऑल इंडिया में बात करेगा, पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई की बात करेगा तो 2525 किलोमीटर इसका लंबाई होता है। 2525 किलोमीटर पूरे इंडिया में इसकी लंबाई। अगर गंगा नदी का बिहार में बात करेगा तो लगभग 545 किलोमीटर। ठीक है, कुछ कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। लगभग का मतलब यही होता है कि अगर हम 545 बोले तो यह 550 भी हो सकता है और 540 भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप याद कर लीजिए। लगभग का मतलब यही होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। तो गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना हो गया? 545 किलोमीटर। लगभग पूरे भारत में बात करेगा तो 2525 किलोमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा, ये आपका प्रवेश करता है बक्सर में। कहाँ प्रवेश करता है? बक्सर में। मतलब बिहार में सबसे पहले, जैसे में आपको सभी को पता है, यह उत्तराखंड से निकलता है। गंगा नदी कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड से निकलता है। गंगा नदी कहाँ से निकलता है? मतलब गंगा नदी का उत्पन्न कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से हुआ है। कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बिहार के किस जिला में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले बिहार में गंगा नदी बक्सर जिला में प्रवेश करता है। और बक्सर में एक जगह का नाम है, याद रखिएगा, चौसा। कभी कभी दे देता है ऐसे। ठीक है, तो याद रखिए, ऐसे बक्सर ही ज्यादा जिला पूछेगा तो बक्सर याद रखिएगा। अगर जगह दे दे तो क्या याद रखिएगा? चौसा याद रखिएगा। चौसा बक्सर में एक नामक जगह है, यहीं पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है सबसे पहले। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए और आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर आपका जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? BSSC लिखकर मैसेज करना है। इधर से मेरे तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है ये बात भी जरूर बता दीजिएगा। 11 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे एग्जाम में आएगा। बिहार में राज्यसभा की कुल कितना सीट है? मतलब जो देखिए, सबसे पहले हम आपको समझा दें कि सदन के दो सदस्य होते हैं। सदन के कितने सदस्य होते हैं? दो सदस्य होते हैं। सदन के कितने सदस्य होते हैं? दो सदस्य, माने दो सदस्य होते हैं। एक पहला क्या होता है? लोकसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा होता है। और एक क्या होता है? राज्यसभा। तो यहीं पर यहाँ पर पूछ रहा है कि राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा, 16। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? 16 याद रखिएगा। और लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जैसे मुखिया, बाढ़ बाढ़ हो गया, जैसे विधायक हो गया, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितना सालों का होता है? 5 सालों का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। क्लियर है? यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आपको इतना इंपॉर्टेंट सवाल बता देंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद हम लोग किसको करने वाले हैं? हिंदी के प्रश्न को करेंगे। इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? हिंदी को भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट उसके बाद मैथ को भी देख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा करते हैं, फास्ट करेंगे। आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी कोई टीचर या स्टूडेंट के बीच संबंध कैसे बनता है बताइए? तो देखिए, अगर आप मेरे साथ जवाब दीजिएगा तो हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम भी आपको अच्छे अच्छे से पढ़ाएंगे। आप मेरे साथ याद कीजिए। और देखिए, रिजल्ट ऐसे नहीं होता। मैं आपको कैसे बताऊं? रिजल्ट मतलब आपको लाना है BSc कार्यालय परिचार में, तो मेरे बात को ध्यान से सुनिए और इस बात को अप्लाई अगर करते हैं तो इस बार का रिजल्ट आपका होगा। जैसे में देखिए, हम तो रिवीजन करवा रहे हैं। पहली बात, हम तो रिवीजन करवा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं जो कि मतलब एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 90 मतलब 100 में से तो पूरा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो 100 में 100% लड़ा दे। 100 में से मतलब 90% मान लीजिए कि यह क्वेश्चन लड़ सकता है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया, ये तो मेरा एक तुक्का की टाइप के आप समझ सकते हैं कि हाँ सर, ये प्रश्न लड़ने का संभावना है, तो हाँ ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ। अब क्या होता है कि अगर आप लोग घर पर नहीं पढ़ाई कीजिएगा, जैसे में घर पर नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो कैसे होगा बताइए? मैं तो सिर्फ रिवीजन करवाता हूँ, आपको करवाता हूँ, तो इतना में तो नहीं ना होगा। आपको घर पर मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है। या एक टेस्ट होता है उसको भी दीजिए आप लोग। क्या हो गया? तो होता है टेस्ट। किताब में मारिए आंसर अपने मन से, क्या उसको फिर चेक कीजिए कि हमारा कितना सही हो रहा है। कम समय में, आप कम समय में जितना ज्यादा कोर्स करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, घर पर भी आप तैयारी करोगे तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ये मैं नहीं, ये सारा आपको टीचर बोलेगा। ठीक है ना, कि अगर घर पर तैयारी करोगे तभी आपका बेहतर रिजल्ट होगा। ऐसे तो आप वीडियो भी देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, लेकिन
क्या बोलते हैं उसको, सबसे बेहतर रिजल्ट पाना है तो आपको घर पर सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी वीडियो तो एक जरिया हो गया आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाने का कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन असली मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो असली मेहनत आप कीजिए, इस बार रिजल्ट हम आपके साथ हैं। हाँ, जो भी होगा हमसे हम वो आपके लिए करेंगे। एग्जाम के टाइम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे जो कि सीधे एग्जाम में आएगा। ठीक है, आगे आइए। मखाना के उत्पादन में बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? मखाना के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? मतलब भारत में बिहार का कौन सा उत्पादन है मखाना में, बताइए कौन सा स्थान है, कोई बता सकते हैं बच्चे? बिल्कुल राइट आंसर क्या आ रहा है, पहला, बिल्कुल पहला। और सब्जी उत्पादन में कितना हो जाएगा, दूसरा। सब्जी उत्पादन में दूसरा। 13 नंबर सवाल है, याद रखिएगा, जो कि सीधे एग्जाम में आ सकता है। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। बिहार का सबसे ठंडा जिला सर पश्चिमी चंपारण होगा, नहीं होगा। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला ये नहीं होगा। मुजफ्फरपुर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। सबसे ठंडा जिला पूछ दे चाहे सबसे बड़ा जिला सॉरी सबसे गर्म जिला पूछ दे, वो आपका कौन सा हो जाएगा, गया। और गया जी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गया जी। क्या नाम चेंज कर दिया गया है, गया जी। ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल है बाबू, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना, कारखाना मतलब जो तेल का शोधक, मतलब जो देखिए जैसे पेट्रोल डीजल ये सब निकाला जाता है, ये कहीं से आता नहीं, ये जमीन के अंदर से निकाला जाता है, जिसके साथ बहुत सारा उसको क्या बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ मिला रहता है, मतलब खराब गंदा ये सब मिला रहता है, तो उसको रिफाइनरी कहा किया जाता है। रिफाइनरी का मतलब उसको स्वच्छ बनाया जाता है फिर आपको दिया जाता है। ठीक है, बहुत लंबा इसका प्रोसेस है। आप लोग सोचते होंगे कि सीधे धरती से निकला तेल अब हमारे पास आ गया, ऐसा नहीं है। उसको बहुत ही प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाके आपके पास पेट्रोल डीजल आता है। तो पूछ रहा है कि बिहार में तेल शोधक रिफाइनरी मतलब तेल को साफ करने वाला जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका बरौनी में स्थित है। कहाँ में स्थित है, बरौनी में स्थित है। ठीक है, आगे आइए। 15 नंबर आपका सवाल है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है जो विश्व प्रसिद्ध है? मतलब बिहार की कौन सी पेंटिंग विद्या है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो पूरे कहाँ में है, विश्व में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये आपका मधुबनी पेंटिंग है, जिसका मतलब नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है, विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है मधुबनी का पेंटिंग। ठीक है, आगे आइए। 16 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना? मतलब झारखंड सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, झारखंड अलग राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, क्लियर कीजिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यहाँ पर क्या बनता है, पूछ रहा है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, मतलब कितना प्रतिशत बिहार का भी जमीन लिया और झारखंड एक अलग राज्य बना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 45.85%, 45.45, एक मिनट, 45.85%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल है, और आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बिहार में किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा किया गया है? कोई बता सकते हैं? बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछता है कि किसान यूनियन के नेता कौन थे? किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत। कौन हो जाएंगे? महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। और यहाँ पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन, बिहार में बात करें पूरे भारत में हो जाता है ये महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसान एक मीटिंग, मतलब सभा का मतलब तो समझ रहे, मीटिंग, उसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, आगे आइए। जयप्रकाश नारायण है क्या? जयप्रकाश नारायण के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण से प्रश्न क्या बनता है, पूछता है छात्र आंदोलन किसने किया? छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। और क्या पूछेगा इसे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। या पूछता है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन कब किया? तो 1974 ईस्वी में। और संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था? तो 1974 ईस्वी में। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी था उसमें, तो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, देख लेते हैं फिर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष बिहार के किस जिला में स्थित है? ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष बिहार के किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ हो जाएगा, भागलपुर में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? भागलपुर में हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर आ जाइए।
19 नंबर आपका सवाल है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्णिया बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, याद रखिएगा पूर्णिया। ठीक है, आगे ये 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, याद रखिएगा। बिहार का जो राजकीय पक्षी है क्या है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट में। बिल्कुल इजी है, और लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए स्पेशल छोड़ते हैं ताकि आप लोग इसका जवाब दें। और ये जवाब देना है, इसके अगले वीडियो में हम नाम लेंगे, जो जो बच्चे इसका राइट आंसर देंगे 20 क्वेश्चन लिखकर जवाब दीजिएगा। 20 के आगे जो आंसर होगा गुरैया, ये भी नहीं लिखना है, ऐसे अलग हो जाएगा। गुरैया होगा, कोयल होगा, ऐसे लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो जवाब दीजिए 20 नंबर का कमेंट में लिख के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, हिंदी करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या कर दीजिए कि जीके में 20 में से कितना प्रश्न सही किए हैं एक कमेंट में बता दीजिए। हिंदी में 20 में से कितना प्रश्न सही किए हैं एक कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का करवाते हैं। ठीक है, जीके में कितना क्वेश्चन सही है खड़े हैं बताइए। अब चलिए हिंदी के 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा क्योंकि हिंदी आप लोगों के लिए ही लाया गया है। आप लोग 20 में 20 आज सही करने का टारगेट रखिए। ठीक है, हिंदी में 20 में 20 सही करने का टारगेट रखते हैं तो यकीनन मानिए आपका एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो देख लीजिए। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का शुद्ध एकदम, तो अति प्लस क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अति प्लस क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये अधिक है, देखिए अधिक है, अति प्लस में अधिक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आपको एग्जाम में ही देखना है। देखो तो ये वाला नहीं लग रहा है, अभी देखो हम भी यही वाला आपको बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर अधिक लिखल है, देख रहे हैं? अधिक, यहाँ पर क्या लिखा है? अधिक। अति प्लस क्या होता है? अधिक। संधि विच्छेद से एक नंबर कंफर्म कर लीजिए, एक नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम में भी पहचानिएगा, नहीं तो ये गलती होगा तो एक नंबर जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर देखिए। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, हाथ साफ करना। एक बच्चे का जवाब आ रहा है हाथ साफ करना। ऐसा नहीं होगा, हाथ साफ करना होगा। हाथ मल रहे हैं मतलब क्या? साफ कर रहे हैं? नहीं, हाथ मलना मतलब पछताना, जैसे में कोई आप काम नहीं किए, जैसे में अभी आप यह वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो बाद में आप हाथ मलेंगे यानी पछताएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाथ मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल है, फटाफट जवाब दीजिएगा। हम यहाँ पर सभी बच्चे का जवाब देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? मतलब यहाँ पर देखना है कि बादल का वह पर्यायवाची नहीं। पर्यायवाची का मतलब है उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बादल को पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। जलद, देखिए जलद आपका बादल का ही होता है, मेघ आपका बादल बादल का ही होता है, नीरद आपका बादल का ही होता है, लेकिन वारिज बादल का नहीं होता है। वारिज किसका होता है? वारिज का जो अर्थ होता है वो कमल होता है। वारिज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल है, जो पहले कभी न हुआ हो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? जो कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए तो? एक बच्चे का जवाब आ रहा है अनुपम। भाई साहब अनुपम कैसे सही कर रहे हैं? ऐसे कीजिएगा, बताइए हिंदी में 20 सही करना है तो आप ऐसे कर रहे हैं। 10th लेवल के बेसिक पर आया फिर गलत कैसे कर रहे हैं? तो कोई बच्चे का जवाब आ रहा है अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ तो उसको अपूर्व बोलेंगे, बताइए तो? नहीं, क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? अद्भुत भी नहीं होगा, क्या होगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व बोलेंगे। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व बोलेंगे। ठीक है, 5 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। और आप कितना प्रश्न सही करते हैं ये जरूर लास्ट में बताइएगा। ठीक है ना, तो आप लोग पहले ही 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, बताइए तो 2-3 बच्चे गलत जवाब दिए। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मतलब क्या हो जाएगा? लकड़ी का सहारा लेकर चलना। देखिए ऐसा ऐसे मत कीजिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत करेंगे आप लोग, नहीं ना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, मुहावरे का जो अर्थ बन रहा है उसको समझिए ना। एकमात्र सहारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्थान का उल्टा पतन। उत्थान का उल्टा क्या होता है? पतन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है, जवाब दीजिएगा आप लोग। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर, लंबोदर किस समास का उदाहरण? तो जिसमें भगवान का नाम आ जाता है उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि, वो आपका समास हो जाता है जिसमें
भगवान का नाम आ जाए। तो बहुब्रीहि मतलब लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। दिग्गु क्या हो जाएगा? दिग्गु का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें संख्या है, जिसमें क्या है? संख्या है, जैसे पंचवटी, चतुर्भुज, षष्ठकोण, त्रिभुज, पंचवटी, चारपाई, ये सब जिसमें संख्या आ जाए वो आपका दिग्गु समास हो जाएगा। ठीक है। तत्पुरुष में दोनों का अर्थ होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन होगा? कवित्री ऐसे लिखाएगा, बताइए तो। कवित्री ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा नहीं। क व इत्री ऐसे कवित्री। ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 9 नंबर सवाल है, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हवा से बातें करना, तो एक बच्चे का जवाब आ रहा है बहुत ऊंचा होना है यार। बहुत ऊंचा होना कैसे हो जाएगा? हवा से बात करना यानी बहुत तेज दौड़ना। क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, आगे आइए। 10 नंबर सवाल है बाबू, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरामिष होगा। क्या होगा? निरामिष हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आमिष का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 11 नंबर आपका सवाल है, पवन शब्द का कौन सा संधि है? पवन शब्द में कौन सा संधि है? ठीक है। पवन शब्द में आपका कौन सा संधि हो जाएगा? तो गुण संधि। कौन सा? गुण संधि हो जाएगा। ठीक है। इसका पहचानने का बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर यहाँ पर हमको टाइम रहता तो मैं आपको बता देता ये कैसे गुण संधि होता है। ठीक है। क्या होगा? गुण संधि होगा ना। गुण कैसे हो जाएगा? 1 मिनट। गुण होता है कि किसी का गुण बता रहा है, तो पवन किसी का गुण बता रहा है नहीं ना। पवन मतलब हवा। यन संधि भी नहीं होगा। ये कौन सा संधि होगा? अयादी संधि होगा। ठीक है, अपडेट थोड़ा सा कर लीजिएगा दिमाग को। पवन कौन सा संधि हो जाएगा? अयादी संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 12 नंबर आपका सवाल है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कोई कोई बच्चे जवाब दे पाएंगे। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काम कान भरना यानी कम सुनाई देना, बताइए तो नहीं ना। कान साफ करना नहीं ना, तो पीठ पीछे शिकायत करना। पीठ पीछे शिकायत करना कान भरने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है भाई साहब, देख लीजिएगा। उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतक कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतक कहलाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कृतक कहलाएगा। 14 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। आंख फेर लेना। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? याद रखिएगा। आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाना, मतलब उदास हो जाना। मतलब मान लीजिए कि आप किसी से आंख फेर ले, मतलब उससे उदास है, तभी तो उससे आंख नहीं मिला पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आगे आइए। 5 नंबर सवाल है भाई, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा। अस्थावर मतलब क्या होता है? बताइएगा, कोई बता सकता है बच्चे? अस्थावर का जो उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 16 नंबर सवाल है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिरण गर्भा नहीं, बसुमती नहीं, रत्ना गर्भा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रत्ना गर्भा बोलते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बताइएगा। समास मतलब संक्षेप में। क्या होता है? संक्षेप में। समास का मतलब क्या हो गया? संक्षेप में। समास का मतलब क्या? संक्षेप में। ठीक है। 18 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। आंख का तारा होने का अर्थ क्या है? आंख का तारा होने का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। क्या होना? बहुत प्रिय होना। 19 नंबर सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा। कारक के टोटल आपका 8 भेद होता है। कितना भेद होता है? टोटल आपका 8 भेद कारक का होता है। 20 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। दिए तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दिए तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपनी बुराई न दिखना। मतलब दिए तले अंधेरा मतलब यही ना है कि दिया जल रहा है और अंधेरा दिख ही नहीं, मतलब अंधेरा वहां से हट ही नहीं रहा, तो वह अपना बुराई न दिखना। ये आपका लास्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। अगर मैथ करवाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैथ को यहाँ पर अगले वीडियो में देख लेते हैं। सुबह क्या छूट गया है? अभी मैथ छूट गया है 30 गुना। मैथ आपका लगभग 30 क्वेश्चन छूट गया है। मैथ को भी अगले वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या बाबू, जय हिंद। एक बार आप लोग क्या बोल दीजिएगा? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इस बार रिजल्ट आपका क्या हो? बहुत ही अच्छा हो, यह हम शुभकामनाएं करते हैं। आप लोग भी घर पर तैयारी कीजिए, रिजल्ट सभी का अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।